वो एक ऐसे लीडर है पाकिस्तान में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है सादिक और अमीन। हमारे फॉरेन पॉलिसी थी 2018 से पहले वो कहाँ पे थी और जब खान साहब पावर में है तब कहाँ पे थी। इस्लामोफोबिया के खिलाफ किसने आवाज़ उठाई? खान साहब ने उठाई। जब सऊदी अरब का कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको लीड किसने किया? उसको कन्फ्लिक्ट को समाओ किसने ख़त्म किया एज ए मीडिएटर? वो भी खान साहब ही थे। और हमारे साथ पड़ोस में इंडिया है, हमने कभी वहाँ पे तो सच नहीं सुना ना कि वहाँ की आर्मी इस तरह इंटरफेयर करती है सारा सब कुछ। अब जब कागजात नामजदगी हो रही थी किस किस को किस तरह उठाया गया? उस्मान डार की अम्मी के साथ किया गया। ये हमारी रूल ऑफ लॉ कहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं। बीइंग पाकिस्तान हमारी बदकिस्मती है, जब हम पावर में आ जाते हम सब कुछ भूल जाते चाहे जो भी हो। 18 के इलेक्शन याद है किस तरह से नवाज शरीफ को गेम से आउट किया गया था और वो सारे मामला थे। आज वो ये काम कर रहे हैं तो ये मुल्की मुफाद में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आप बताएं। इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं नौशहरा से। क्या करते हैं लाहौर में? इधर पढ़ने आया हूँ, स्टडी स्टूडेंट है। क्या समझते हैं कौन है आपके वोट का सही हकदार? अब ये तो बता नहीं सकते कि कौन सही हकदार है, लेकिन जहाँ तक लग रहा है तो मुझे इमरान खान अच्छा लग रहा है, सबसे बेहतर लग रहा है। क्योंकि वो एक तो डरता नहीं है, दूसरा जो है ना वो थोड़ा बहुत इस मुल्क के लिए सोच रहा है, आवाम के लिए सोच रहा है। बाकी सब तो आ जाते हैं अपने मफाद पूरे करके चले जाते हैं। उनकी पॉलिसियाँ अच्छी लगती हैं या उनकी शख्सियत? उनकी शख्सियत तो अच्छी है लेकिन उनकी पॉलिसीज़ भी कुछ अच्छी है कुछ हद तक, क्योंकि वो निडर हो के बात करते हैं दुनिया में भी। और अगर आप देखें तो उनकी स्पोर्ट्स के मैदान में भी बहुत निडर हो के वो बात करते थे। तो ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी क्या राय इस हवाले से कि कौन है जिसे आप वोट देंगे और वो आपके वोट का हकदार भी है? देखिए, हम तो शुरू से खान साहब के सपोर्टर है और उसके कई रीजंस है। वो एक ऐसे लीडर है पाकिस्तान में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है सादिक और अमीन। सही है, और हमारा आइन भी कहते हैं कि आपका जो रूलर और सुप्रीम पावर में जो उसको होनेस्ट होना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर देखा जाए कि जब हमारी फॉरेन पॉलिसी थी 2018 से पहले वो कहाँ पे थी और जब खान साहब पावर में है तब कहाँ पे थी। इस्लामोफोबिया के खिलाफ किसने आवाज़ उठाई? खान साहब ने उठाई। उसके बाद जो हमारे पड़ोसी के साथ रिलेटिव्स के साथ जो ताल्लुकात थे वो किसने सही किया? खान साहब ने। अफगानिस्तान में जंग हो रहा था उसमें खान साहब ने बड़े अच्छा किरदार किया। उसके बाद ईरान और जब सऊदी अरब का कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको लीड किसने किया? उसको कन्फ्लिक्ट को समाओ किसने ख़त्म किया एज ए मीडिएटर? वो भी खान साहब ही थे। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि आप जब कोई अच्छा काम करना चाहते हो तो समाओ आपको अंदर से ही अपने दुश्मन मिल जाते हैं और वो समाओ आपको पावर में आने के बाद उस तरह काम करनी नहीं देते जिस तरह आप एक्सपेक्ट करते हो। जानते हैं, आपको याद होगा कि खान साहब ने मलेशिया का विज़िट कैंसिल कर दिया था। वो भी मेरे ख्याल में उस टाइम पे एक बात थी तो ये बुरदवान की तुर्की के साथ, वो भी उसके कहने पे या शायद समा वो जो विज़िट था हो ना। तो आप ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब और ईरान का जो पुराना कदीमी कॉन्फ्लिक्ट था उसको रिजॉल्व करने में, सॉर्ट आउट करने में खान साहब ने अपना किरदार अदा किया, लेकिन वही खान साहब सऊदी अरब की कहने के ऊपर कहा यह जाता है, इतलात ये हैं कि मलेशिया का विज़िट कैंसिल कर दिया था। तो इतना न डर। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि वो जो खान साहब का स्टेप था ना कि जो मलेशिया का विज़िट था सऊदी अरब के कहने पे, वहाँ से मेरे ख्याल में ओएससी का कुछ कॉन्फ्रेंस चल रहा था उस टाइम। सऊदिया के कहने के ऊपर या किसके कहने पर खान साहब उसमें नहीं किया तो अच्छी बात नहीं थी, जाना चाहिए था। पर दूसरी बात ये आप मुझे ये बताएं, जो हमारी अक्रॉस द कंट्री हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जो हमारे करंट सुप्रीम कोर्ट है उससे पहले जो थे वो कहते हैं हमें अक्रॉस अकाउंटेबिलिटी करना। अकाउंटेबिलिटी इसको कहते हैं कि जब आप एक बंदे को पता, अब जब कागजात नामजदगी हो रही थी किस किस को किस तरह उठाया गया? उस्मान डार की अम्मी के साथ किया गया। ये हमारी रूल ऑफ लॉ कहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की वो की थी कि हम उसकी उम्मत है और हम इस तरह काम कर। हम अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान हमारी बदकिस्मती है, जब हम पावर में आ जाते हम सब कुछ भूल जाते चाहे जो भी हो। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की दूसरी बात यह है कि हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूट इस तरह नहीं है जो विद इन अपनी बाउंड्री काम। 18 के इलेक्शन याद है किस तरह से नवाज शरीफ को गेम से आउट किया गया था और वो सारे मामला थे। आज वो ये काम कर रहे हैं तो ये मुल्की मुफाद में है। देखिए, ये कतन बिल्कुल मुल्की मुफाद में नहीं है। चाहे उस टाइम नवाज शरीफ साहब को इस तरह निकाला गया तो वो भी गलत था, अगर आज खान साहब की ओर के साथ भी और ये भी गलत।
लोग कहते हैं कि आर्मी के साथ ताल्लुकात इस तरह है, जो आर्मी को पसंद है वो फॉर में आ जाते हैं। अब अल्लाह जाने, पर साथ हमारे साथ पड़ोस में इंडिया है, हमने कभी वहाँ पे तो सच नहीं सुना ना कि वहाँ की आर्मी इस तरह इंटरफेयर करती है सारा सब कुछ। हर इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान की, अनफॉर्चुनेटली मैंने फिर भी कहा कि बदकिस्मती है कि हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने बाउंड्री में नहीं रहता। जो आइन ने उसको हक दिया हुआ है उसमें वो काम नहीं करता, अनफॉर्चुनेटली वो इंटरफेयर करता ही करता है। चाहे जो भी हम रिसेंट एग्जाम्पल ले ली, किसी भी इंस्टीट्यूशन के ले ली, तो ये सारा सब कुछ और है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे भी हो, जो भी हो, इंतखाबात हो, इलेक्शन हो, फरवरी में हो, रिजल्ट दूध का दूध पानी का प्यार नहीं। एंड इन द अपकमिंग इलेक्शन यू आर सपोर्टिंग द इमरान खान? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारे जब से पैदा हुआ खान साहब को सपोर्ट करते हैं और उसके कई सारे रीजंस है और इवन की सारी फैमिली करती है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या करते हैं जनाब? मैं राइस का काम है मेरा। राइस जी। हाँ जी। तो क्या रेट चल रहा है आजकल? आज का रेट चल रहा है 9,000 से 9500 तक। पहले से बढ़ गया है? नहीं ठीक है, रेट फिर बड़ा नहीं है, ठीक। और बढ़ने के चांसेस हैं? अभी कुछ कह नहीं सकते। स्टॉक किया हुआ है आपने? हाँ जी, स्टॉक तो फिर साफ सी बात है, करना ही पड़ता है। मुनाफे के लिए? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, कर किस लिए हैं। ये बताइए, अभी मेरी डिस्कशन भी चल रही थी, आइंदा इलेक्शन में किसको समझते हैं, कौन है आपके वोट का सही हकदार, कौन सी पार्टी? सियासत के बारे में आपको मैं कुछ नहीं बता सकता, और ना ही वोट ने आप राय भी नहीं है मेरी कोई इस सिलसिले में। आप वोट नहीं कास्ट करते? मैं वोट कास्ट करूँगा। वो किस पार्टी को करेंगे, किसको बेहतर समझ? ये मौका बताएगा कि किसको करना पड़ेगा, ये अभी नहीं बता सकता मैं आपको। अभी तो सिर्फ 40 दिन पीछे रह गए। कोई बात नहीं, एक दिन भी पड़ा होता मैं तब भी ना बताता, ये उसी दिन ही बताएंगे। मतलब खुफिया रखेंगे? खुफिया इंशाल्लाह। कैसे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप इंजॉय कर रहे हैं सर्दी? हाँ बस मौसम आज कुछ बेहतर है, पहले तो 2-4 दिन फुल। क्या काम करते हैं आप? मैं ब्रांच मैनेजर एम्पोरियम मॉल। हाँ, एम्पोरियम में ब्रांच मैनेजर। क्या समझते हैं कौन है आपके वोट का सही हकदार? पहले तो हमारा फुल माइंड था पीटीआई को, लेकिन अब भी इंशाल्लाह पीटीआई को। पहले था और अभी भी वही है। हाँ इंशाल्लाह। क्या बुनियादी वजह है, क्यों समझते हैं कि इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में आना चाहिए? यार देखें, बस वो जो है ना, उसको हम इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो अच्छा बंदा है, ठीक है। लेकिन हर बंदे की अपनी सोच होती है, वो हर बंदा कोई नून लीग को सपोर्ट करता है, कोई हम, लेकिन हम पीटीआई को हैं। शुरू से पीटीआई के थे, अब भी इंशाल्लाह पीटीआई के हैं। वो अलग अलग इमरान खान जहाँ भी हो, इंशाल्लाह हम पीटीआई के साथ। 3.5 साल की जो परफॉर्मेंस है उसे सेटिस्फाई? हाँ हम हैं, जितना कि उनको टाइम मिला है, जितना कि उनके पास टाइम था, आपको पता है उसी लिहाज से वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो बाकी आगे इंशाल्लाह देखें, अब जो हुकूमत आएगी, ये या उम्मीद है इंशाल्लाह पीटी आएगी, लेकिन मुश्किल है जब तक ये आ नहीं सकती, हमें पता है इतना। अच्छा, नहीं आएगी। आपको ये भी लगता है कि नहीं आएगी, पर करेंगे, हम तो सपोर्ट करेंगे, वोट फिर भी उन्हीं को करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।